जय हिंद। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व कर रहे थे। 1 और 2 को सोल्व कर लिए थे। आज हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये जो है मैंने पहले बता दिया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। ये जो दिया गया वो सेट बिल्डर फॉर्म में है और हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो एक सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है, एक इंटीजर है और इंटीजर क्या होता है वो पता होना चाहिए। एंड एक्स जो है वो -3 से बड़ा या बराबर, यानी एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, -3 से, और लेस देन 7, यानी एक्स का जो मान होगा वो -3 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा और 7 से छोटा। तो -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा, -3 से बड़ा या बराबर, तो -3 भी लेंगे। और बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या होता है, क्या -4 होता है, नहीं, वो तो छोटा ना हो जाएगा। तो -3 से बड़ा -2 -1, देखो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 ही तक लिए। क्यों? क्योंकि लेस देन 7 से छोटा बोला था, ना कि 7 से बड़ा नहीं बोला था, 7 से छोटा ही बोला था, इसलिए 6 तक ही लिए। ठीक है, इसका बी नंबर देखो क्या बोल रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर। x जो है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए लेस देन 6। तो बताओ x जो है नेचुरल नंबर की बात कर रहा है जो कि छोटा होना 6 से, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 तक नहीं होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन बोला है तो यहाँ पे हम लोग 5 तक ही लिखेंगे। क्या वो लिखेंगे, 6 को जो है नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि लेस देन बोला, लेस देन इक्वल टू बोलता तो जो है हम लोग जो है वो 6 तक बोलते थे। लेस देन बोला तो 5 ही तक लिखेंगे। ठीक है, अगले देखो यहाँ पे क्या बोला है कि सी दिया गया है, यहाँ पे सी सेट दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। एक्स जो है वो क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट का। सच दैट इस प्रकार है कि द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब एक्स जो है वो क्या है, देखो 2 डिजिट का एक नेचुरल नंबर है। जैसे कि मान के चलो कि ये 2 डिजिट का एक नेचुरल नंबर है। और क्या बोला है, जिसको जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो इसे 6 और 2 को जोड़े तो 8 आइए ना, 8। तो इस प्रकार से 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, देखो 1 7, तो 1 7 को भी जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 2 6 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 3 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 4 4 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 2 डिजिट नेचुरल नंबर दिया गया है जिसको जोड़ने पर 8 आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला है, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। एक्स जो है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए जो 60 का फैक्टर भी होना चाहिए, डिवाइजर होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, देखो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5। ये क्या है, एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर ही पूछा था। नहीं तो डिवाइजर तो क्या हो रहा है, 10 भी है, 15 भी है, तो क्या वो प्राइम नंबर है, नहीं ना, हमको प्राइम नंबर ही बताना था। तो ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनमेट्री। ट्रिगोनमेट्री जितना भी दिया गया है इसको हम लोग सेट में दिखाना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में दिखाने के लिए हमने क्या बताया था कि एक जो लेटर जो है ना वो बार बार रिपीट नहीं करता है। तो टी एक बार लिख चुके हैं, आर आई जी ओ एन, क्या ओ लिखेंगे, नहीं, ओ एक बार, ओ जो है एक बार लिख चुके हैं तो फिर से ओ नहीं लिखेंगे। एम लिखेंगे, ई लिखेंगे, टी नहीं लिखेंगे, एक बार लिखा चुका है। आर भी एक बार लिखा चुका है, यहाँ पे देखो वाई लिखेंगे। मतलब क्या है कि वो जो रिपीट नहीं करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ये जो बेटर वर्ड दिया गया है इसको रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। तो देखो बी लिखें, ई लिखें, टी लिखें, क्या फिर से टी लिखेंगे, नहीं, क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर आर जो है यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो ये हो गया 3 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखने वाले हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्या बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। से 3 6 9 12 दिया गया है। ये रोस्टर फॉर्म में हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है। किसमें दिखाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो देखो कैसे दिखाएंगे, यहाँ क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो 3 6 9 और 12, ये क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। 3n क्यों लिखेंगे, देखो अभी हम बताते हैं।
और एन जो है बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, और एन का मान जो है वो लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5 मतलब क्या है, देखो 3n है। अगर n के जगह में एक बार 1 बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा 3, फिर एक बार n की जगह 2 बैठाते हैं तो 6, देखो ये वाला आ रहा है, फिर 3 बैठाएंगे तो 9 आएगा, फिर 4 बैठाएंगे तो 12 आएगा, और 5 बैठाएंगे तो 15 आ जाएगा। लेकिन क्या 15 यहाँ पे है, नहीं ना है, इसलिए लेस देन 5 लिखे हैं। बात आया समझ में? तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अगला क्वेश्चन क्या है, सेट 2, 4, 8, 16, 32, इसको दिखाना है किस में दिखाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे दिखाएंगे, देखो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, और लिखेंगे n जो है यानी ऊपर वाला n जो है बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, और n का मान जो है वो 6 से छोटा ही लेना है। क्यों लेना है, देखो 2 के पावर n, n क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी अगर n का मान 1 बैठाएं तो 2, फिर 2 का यानी n का मान अगर 2 बैठाएं तो 4 आया, एक बार n का मान 3 बैठाएं तो 8 आया, n का मान जो है वो अगर 4 बैठाएंगे तो 16 आएगा। देखो ये सब ना आ रहा है, 5 बैठाएंगे तो 32 आएगा, और 6 बैठा देंगे तो कुछ ज़्यादा आ जाएगा, और हम जो यहाँ पे है नहीं 32 ही तक दिया गया, इसलिए n लेस देन इक्वल टू 6। बात आया समझ में? अब आगे देखो कि 5, 5, 25, 125, 625, तो ये क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 के पावर n, जहाँ पे n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, n लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 से कम ही बैठाना है, बड़ा नहीं, 5 भी नहीं बैठाना है। ठीक है, देखो n का मान अगर 1 बैठाते हैं, अगर n का मान 1 बैठाते हैं तो 5 ही होगा, 2 बैठाते हैं मतलब 5 का स्क्वायर 25, 3 बैठाते हैं तो 5 की पावर क्यूब मतलब 125, 4 बैठाएंगे तो 625, 5 बैठाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उनको ज़्यादा लेना नहीं है। तो ये आ गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 4 नंबर 2, 4, 6, देखो ये बढ़ते जाएगा, और ये सारा क्या है, इवेन नंबर में बढ़ते जा रहा है। तो x सच दैट x इज एन इवेन नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज एन इवेन नेचुरल नंबर, x क्या है, एक नेचुरल नंबर, वो भी देखो इवेन में है, इवेन नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्या है, इवेन नेचुरल नंबर। अगला क्वेश्चन में क्या है, 1, 4, 9 से लेकर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया, 1000 तक गया है। ठीक है, तो ये क्या है, n का स्क्वायर, x सच दैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, जहाँ पे n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है कहाँ पे, नेचुरल नंबर में, और n लेस देन इक्वल टू 11, n का मान जो है 11 से छोटा ही होना चाहिए, जिससे n स्क्वायर, n का मान अगर 1 बैठाएं 1 का स्क्वायर 1, 2 बैठाएंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 बैठाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 बैठाएंगे तो 4 का स्क्वायर जो है वो 16, फिर 5 बैठाएंगे 5 का स्क्वायर 25। इस तरह से 11 से छोटा ही लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 तक ही दिया गया है। अगर n का मान 10 लेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, लेकिन 11 लेंगे तो 11 का स्क्वायर तो है ज़्यादा हो जाता है 100 से, हमको यहाँ 100 तक ही लेना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 4 तक जो देख लिए हैं, 4 तक जो हम लोग आज देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो 5 और 6 क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक जो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।